हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू डी कोड यूपीएससी। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एनसीईआरटी की कौन कौन सी बुक्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और हमने इस बात पे डिटेल में डिस्कस किया था कि एनसीईआरटी बुक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, और मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि ईयर वाइज कितने क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी बुक से। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उन बुक्स के कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री की बुक से। आज हम बात करने वाले कि एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक से कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली बुक है क्लास 6 की आवर पास्ट पार्ट 1। ये है बुक की फ़ोटो, और इसके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि कैसे ह्यूमन बींग्स हंटिंग और गैदरिंग करते करते फूड को ग्रो करने तक डेवलप किए। एंड अगला चैप्टर है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। एंड नेक्स्ट इज अशोका द एम्पायर हु गेव अप वॉर एंड न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। ये हमारे क्लास 6 के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे। एंड नेक्स्ट आता हमारा क्लास 7 की बुक। तो ये रही हमारी बुक, और क्लास 7 और पास्ट पार्ट 2। इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं द दिल्ली सुल्तान, द मुगल एम्पायर, ट्राइब्स, नोमाड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़, डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट हमारा क्लास 8 आता है। क्लास 8 की बुक है आवर पास्ट पार्ट 3। ये रही बुक, एंड इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी स्टैब्लिश पावर। इस चैप्टर में हमें बताया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिशर्स की, वो कैसे ट्रेड करने आई थी, और ट्रेड से इन्होंने इंडिया को अपनी टेरिटरी बनाई। एंड नेक्स्ट चैप्टर है ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। एंड नेक्स्ट चैप्टर व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। एंड नेक्स्ट है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। एंड यस, द नेशनल मूवमेंट, ये चैप्टर और ये दो चैप्टर मैं कहूँगा इस बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और ये द नेशनल मूवमेंट तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको ज़रूर से ज़रूर करना आपको। एंड नेक्स्ट मूव ऑन टू क्लास 9th। तो क्लास 9th की हमारी ये है बुक इंडिया एंड द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड पार्ट 1। इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, नाजिम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर। आप इसका साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या वीडियो के लास्ट में ले लीजिएगा। तो अब आता है हमारा क्लास 10th इंडिया एंड द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड पार्ट 2। और ये बुक आपकी पूरी ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरी की पूरी बुक पढ़नी है, हर एक चैप्टर्स इसके करने हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये बुक आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये बुक आपके बहुत से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज़ को भी कवर करता है, लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एक्सेट्रा। तो इसलिए आपको ये बुक पूरी पढ़नी है। और ये GS1 के सिलेबस को भी पार्शली कवर करता है, जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, 18th सेंचुरी से लेके अब तक, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज़ एंड इशूज़। तो हमारी अगली बुक है क्लास 11th की थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सेक्शन 2 का एम्पायर्स एंड सेक्शन 4 का टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। एंड हमारा नेक्स्ट बुक जो आता है वो है क्लास 12 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। तो इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं चैप्टर 2 एंड 3। एंड थीम 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर में परसेप्शन ऑफ सोसाइटी। एंड उसके बाद थीम 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस में चेंजेस इन रिलीजियस बिलीव्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट्स। एंड नेक्स्ट है थीम 7 में एन इम्पेरियल कैपिटल विजयनगरा। मैंने यहाँ पे विजयनगरा को हाईलाइट किया है, आगे चलिए आपको बताता हूँ क्यों किया मैंने। तो इन 2016 मेंस के GS1 पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था ऑन कृष्णा देवा एंड हु इज़ कृष्णा देवा रायाज। क्वेश्चन था कृष्णा देवा रायाज कंट्रीब्यूशन टू आर्ट। तो कृष्णा देवा रायाज कौन थे? कृष्णा देवा राया द किंग ऑफ विजयनगरा, आया ना विजयनगरा, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया था इसलिए। विजयनगरा वॉज नॉट ओनली एन अकम्पलिश्ड स्कॉलर हिमसेल्फ बट वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। डिस्कस 200 वर्ड्स GS1 सिविल सर्विसेज मेंस 2016। और दिस NCERT इज़ यूज़फुल टू टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये NCERT जो होती हैं आपकी, ये कई बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज मेंस में। प्रीलिम्स में तो हर साल आते हैं, कई क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन दिखाए थे कि हर साल ईयर वाइज बताया था मैंने आपको कितने क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, बट कई बार मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपके लिए NCERT जो है इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जैसा कि मैंने
तो ये जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स मैंने आपको बताए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करने ही करने हैं, बट रिकमेंडेड होता है कि आप एक बार होल एनसीईआरटी करें, आप एक बार पूरी एनसीईआरटी को रीड करें। आपको नॉलेज होनी चाहिए पूरी एनसीईआरटी की, बट ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको करने ही करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम आगे और भी सब्जेक्ट्स के बारे में ऐसी बात करेंगे आगे की वीडियोज़ में। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।